हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाविन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई है। जैसे सभी दिन रहता है वैसे आज भी है, लेकिन हर एक दिन खास रहता है। हर एक दिन खास रहता है। तो बस हो गया, अपने काम में लग गए हैं। बच्चे भी उठ गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों का टाइमिंग चेंज हो गया है, तो बच्चे अपना आराम से 6 बजे उठते हैं, लेकिन मैं अपने टाइम पर ही उठती हूँ। 5:30 बजे में उठ जाती हूँ। और ये अपना तैयार हो रही हैं बच्चियाँ, और बच्चों के जाने के बाद जो अपना घर का काम होता है वही सब हो रहा है, करूँगी। लेकिन बच्चों के लिए सोचा कि आज मैं क्या बना दूँ ऐसे लंच में। तो मैंने बच्चों के लिए आज लंच में बनाया था पूड़ी और आलू की भुजिया बनाई थी। यही बच्चों के लिए मैंने लंच बनाया था, और बच्चे खा भी लेते हैं। आयु सबसे अच्छी बात ये है ना कि इनको मैं कितना भी अच्छा बना के बच्चों को खिलाऊँ तो ये खाती नहीं है। कितना इस सुबह खा के नहीं जाएंगी, दोनों की दोनों, तभी ना इस तरह दोनों हैं। और इधर आर्यन आरब को उठाया। अब मैं दीदी कुछ साइड खाना सुबह सुबह नहीं जाती हूँ, तो ये ऐसे लेटे रहेंगे। अगर मैं उधर चली जाऊँगी तो अंदर बाहर करते हैं। और ठंड ठंड का मुझे बहुत डर लगता है कि ये भगवान बच्चों को ठंड ना लगे। अगर ठंड लगी ना तो मैं परेशान हो जाऊँगी। और ठंड लगती है तो सबसे पहले बच्चों का होता है स्कूल बंद, और बच्चे परेशान खुद होते हैं। तो बच्चे ठीक रहें, सबसे बड़ी यही है। इसीलिए मैं इधर ही साइड इस समय बनाती हूँ अपने किचन में ही खाना। और आरब को उठा रही हूँ कि आरब तो पहले जिद की कि मम्मा स्कूल नहीं जाएंगे, आरब आर्यन भी जाएंगे। फिर मैंने आरब को बताया, समझाया कि बेटा चले जाओ स्कूल। घर मैंने क्या आप क्या करोगे। तो वो डेली डेली नाटक करता है आरब कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा ऐसे ही। लेकिन समझाती हूँ और रेडी कर रही हूँ, रेडी नहीं हो रहा, लेट जा रहा है बार बार। और आर्यन बोला कि मैं भी स्कूल जाऊँगा। तो मैं बोली कि आरब बोला कि पाइप लगी कैसे जाओगे। गुरुवार को आर्यन की पाइप निकल जाएगी, तो मंडे से स्कूल जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, डॉक्टर ने बोला है कि आप गुरुवार को आ जाइए, दिखा लीजिए तो निकाल देंगे। अब प्रॉपर लेटा रहता है, बोलता मम्मा कमर बहुत दुखती है लेटे लेटे। और मैंने उसको तैयार कर दिया है आर्यन को, और आर्यन आके स्कूल चली गई है। बहुत नाटक करता है और खाना पीना खाने के लिए बहुत जिद करता है। बहुत मुश्किल से उसको खाना पिलाना खिलाना पड़ता है। तो मैंने उसको अदरक में थोड़ा सा दूध डाल, अदरक को गर्म किया, उसमें सॉरी दूध को गर्म किया, थोड़ा उसमें मैंने अदरक घिस के डाला और काली मिर्च और थोड़ा सा गुड़ डाल दिया था। तो इसको मैंने टोस्ट के साथ खिला दिया, तो खा लेता है। सबसे अच्छी बात है कि खा लेता है। और ये पूरी तरीके से रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। और दीदी इसको छोड़ने जाएंगे स्कूल, और मैं अपना घर का काम कर रही हूँ। पापा उस दिन आए थे तो आटा लेके आए थे, तो ये चावल भी ख़त्म हो गया। तो मैं बोली कि चावल को मैं बड़ी टंकी में इसमें भर देती हूँ। और पापा जी मम्मी बोली थी कि आटा गर्म था तो इसको तुम मत रखना बोरी में, बाल्टी में मत रखना। जब कुछ 1-2 दिन ऐसे रख देना, नहीं तो कीड़े लग जाएंगे अगर भर दोगी। तो गर्म आटा अगर आप भर देंगे बाल्टी में या किसी भी चीज़ में रख देंगे तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। और बस हो गया, उसी काम में लगे हुए थे। और मैं ये देखी मेरी किचन किचन देख लीजिए मेरी। और फिर हो गया ये आटा मैंने भरा। और बच्चों के जाने के बाद जो काम होता है अपना, वो इसी काम में लग, कितना भी जल्दी करती हूँ काम, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है इस समय। क्योंकि आप बच्चों को जाने के बाद में अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालती हूँ कि पेपर पढ़ूंगी, चाय पीऊँगी, बात करेंगे हम और दीदी। फिर उसके बाद, क्योंकि काम तो कभी घर का ख़त्म होता ही नहीं है, सारा दिन घर में काम रहता है। अगर आप चाहो कि सब चीज़ टाइम से कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो घर में सारा दिन काम रहता है, तो सोचा कि पहले यही सब कर लूँगी। काम तो सारा दिन रहेगा अपना, तो करते रहेंगे जो भी है। तो बस बस चाय पी, हम लोगों ने बैठ के ऐसी बातें की, फिर काम में लग गए बच्चों के। और आरब को मैंने नाश्ता वास्ता खिलाया। आज आरब बोला कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, आर्यन सॉरी बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं पूरी सब्जी खाऊंगा। तो उसको खिलाया, दवाई दी। मैं खड़ी हूँ, सोचा कि बताती हूँ कुछ और। तो मैं रीवा में हूँ, रह रही हूँ। तो सबसे बड़ा, अगर कोई मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मेरी सबसे ज़्यादा, तो मेरी दीदी हैं। मेरी दीदी और भैया। अभी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल वही रख रहे हैं कि क्या है मेरे पास क्या नहीं है। और घर से भी हेल्प हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल पाती हूँ, तो उन लोग समझ जाते हैं उस चीज़ को। इस हो गया, क्या बोलूँ मैं। मुझे मेरे पास तो शब्द नहीं रहते बोलने के लिए कि मैं क्या बोल दूँ। और ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो जाती है, और किसी किसी बात को मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ।
तो देखिए बनता नहीं है। आप जिस फील्ड में आप कभी गए नहीं हो, आपसे हो नहीं रहा है, तो ये है कि करते करते बनने लगेगा। तो मैं बस मेरा छोटा सा प्रयास है, तो मैं लगी हुई हूँ काम में, और सब लोग अच्छे हैं। अभी तो इनके जाने के बाद मैं मायके भी नहीं गई हूँ। बुलाने नवंबर में अक्टूबर में जाना था, सोचा कि नवरात्रि के टाइम पे चली जाऊँ, तो नहीं जाना हुआ। देखती हूँ कब तक मैं जाऊँगी। जाना था लेकिन उस समय बीवन को, आर्यन को ये सब हो गया था, फिर से उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा था, इसलिए नहीं जा पाए थे। अब देखते हैं कब तक में जा पाते हैं मायके, क्योंकि सब लोग बहुत, सबसे अच्छी बात है कि मेरी मम्मी आ जाती है मुझसे मिलने, और अभी तक पापा से नहीं मिले हैं। पापा फ़ोन करते हैं, सबसे बात भी होती है, लेकिन जाऊंगी, वहाँ भी जाऊंगी। और इधर आयु बैठे हैं। आप फ़ोन लेके कहाँ घूम रहे हो? क्या हुआ? मम्मा आ रही है, रास्ते में है। कुछ बोलना चाहते हो आप? क्या? आज नाराज हो आयुष, सैड हो आप? मम्मा को फोन करें? मम्मा गाड़ी चला रही, बात हुई थी मम्मा से, मम्मा रास्ते में। मैंने अपना सारा काम कर लिया है और मैं नहा भी ली हूँ। अब जा रही हूँ मैं किचन में, देखूंगी आज मैं क्या बनाऊँ। ऐसा तो कुछ सोच रखा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये है कि खाना क्या बनाए। और बच्चों की डिमांड रहती है ऐसी, इतना ज़्यादा रहती है कि मैं किचन में आ गई हूँ, जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा टाइम यही मेरे किचन में बीतता है। तो अब देखते हैं क्या बनाते हैं, सोचूंगी। पहले तो मैं चाय बना के पीऊँगी। अभी मैंने सोच लिया आज मुझे लंच में क्या बनाना है। आज मैं बनाऊँगी दाल चावल लौकी की सब्जी। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मैंने दाल चढ़ा दी और ये लौकी देखी, इतनी बड़ी लौकी है ये, और से आई है। सबसे अच्छी बात ये है कि घर की सब्जियों का टेस्ट अलग ही रहता है। और पापा किसी न किसी काम से रिवा आना ही लगा ही रहता है, तो पापा घर से सब्जी वगैरह लाते रहते हैं। चलिए फटाफट खाना बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को आने का टाइम हो रहा है। इतनी लौकी मैंने काट ली है, छील के ली है, और इसको मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बनाऊंगी वो ख़त्म ही नहीं होगी। सरसों, ये देखिए सरसों का तेल डाल दिए हैं, और खाना लोहे कढ़ाई बना रहे हैं। कल जो धुले थे, बहुत टाइम लगा था। ये लौकी और ये लहसुन मिर्च और ये मेथी, बस सब्जी का यही है। धीरे धीरे खाना भी बना रहे हैं, ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, दीदी बाहर किसी काम से गई हैं। लौकी की सब्जी में सिर्फ मेथी का तड़का था, और मैंने लौकी की सब्ज़ी में सिर्फ मेथी का तड़का अच्छा लगता है। और आपको जैसे बनानी हो बना ली, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और आप मेरे घर में सबसे ज़्यादा लौकी ही देखेंगे, क्योंकि लौकी ऐसी सब्ज़ी है कि हमेशा, सबसे अच्छी बात है कि बच्चे लौकी खा लेते हैं। थोड़ा नान ऊपर करते हैं कि नहीं खाएंगे। ये देखिए मेरा चावल है, मैंने दिन छाड़ के सब कुछ रखा है, और ये मेरी दाल है, पक गई है, और मैंने आटा गूँथ के रख दिया साइड में। बच्चे देखिए मैंने चावल भी चढ़ा दिया। आ गया, अब जा रही हूँ बच्चों को लंच कराऊंगी, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाथ मैं बच्चों उसका सारा कर दिया है जो करते हैं, हाथ पैर धुलना। नहलाया नहीं है आरव को, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा कोल्ड हो रखा है, डर लगता है अगर नहला दूँ तो कोई दिक्कत ना हो जाए। तो गुनगुने पानी से उसका हाथ पैर पोंछ के कपड़े दूसरे चेंज कर दिए मैंने। अब जा रही हूँ खाना खिलाऊंगी। मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है। आन्या के भी स्कूल से आके उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और वो भी खाना खा रही हैं। और आज मेरा मन था कि मैं दाल चावल लौकी की सब्ज़ी बनी, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन बच्चे दाल फ्राई तो खाते नहीं है, तो सोचा कि मैं फ्राई कर लेती दाल, मैं और दीदी दाल फ्राई खा लेंगे। बस उसी की तैयारी कर रहे हैं, और बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं। और आर्यन आरव वायु का अलग ही ग्रुप रहता है, और अन्य आगे का अलग ग्रुप रहता है, तो दोनों टीवी देख रही, खाना खा रही हैं, और उधर तीनों उस कमरे में खेल रहे हैं, और मैं बस अपने खाना बना रही हूँ। सोचा कि कुछ बताती हूँ आपको अपने बारे में, इनके बारे में मैं जो भी बोलूँ बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है कि वो क्या थे मेरे लिए और बच्चों के लिए क्या थे वो। इनको गए 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं।
इन 3 महीनों में ऐसा कोई दिन भी ना गया होगा कि ये दिमाग में ना रहे होंगे एक ऐसा पल कि इनके बारे में मैं ना सोचूं। लेकिन ये भी सच है कि वो कभी ना मिलेंगे जीवन में। लेकिन सबसे मैं क्या बोलूं, आप लोग समझ सकते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि मेरे बच्चे वो मेरी जिम्मेदारी हैं। और मेरे सास ससुर, मैं उनके बारे में क्या जितना बोलूँ उतना भी कम है। वो लोग भी अच्छे हैं, मानते हैं मुझे, और सबसे अच्छी बात है कि वो आते रहते हैं मुझसे मिलने। और मैं भी छुट्टियां होती है तो मैं घर जाती हूँ। बातों बातों में कड़ाई मेरी हो गई, तो मैं घर जाती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ, आते रहते हैं मुझसे मिलने। और ये हर जगह बेस्ट थे, ये हर जगह, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे मेरे लिए हो, चाहे मम्मी पापा के लिए हो। इनका ये था ना कि मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ कि मैं इनके बारे में मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं इनके बारे में जो भी बोलूँगी वो कम है, तो ये सच है। ये ऐसे नहीं थे, ये अपनी बीमारी की वजह से ऐसे हो गए थे। और मैंने आपसे बोला है कि इनको डायबिटीज़ थी और ये प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, अपना दवाई लेते थे, हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर लेते थे और सब कुछ कंट्रोल रहता था इनके। शुगर भी नॉर्मल रहती थी, सब कुछ रहता था। लेकिन इनके बॉडी से कभी जॉन्डिस गया ही नहीं। 2% पीलिया इनको हमेशा थी। और पीलिया क्या होता है, लीवर को पीलिया पकड़ ली। और पीलिया तो ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर, जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो डॉक्टर ने बोला था कि आप ठीक हो सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हो। ये है कि आप खान पान पर परहेज करो और ट्रांसप्लांट की प्लानिंग करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दिखा रहे थे, लेकिन इनके मन में पता नहीं क्या था, एक डर बना हुआ था कि ट्रांसप्लांट भी करा लें और कुछ हो जाएगा तो ये जो पैसे वगैरह हैं सब कुछ लग जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 30 से, अगर कोई डोनर मिलता है तो 50 से 60 लाख का खर्चा है। अगर आप लीवर कहीं से खरीदते हो तो कम से कम 1 करोड़ का खर्चा है। तो मैंने बोला कि डोनर के रूप में मैं हूँ आपके साथ, आप रहिए। अगर आप ही ना रहेंगे तो किस काम, ये मेरा जीवन किस काम का। आप हैं तो बच्चे हैं, मैं हूँ, सब कुछ है। तो ये बोले कि ठीक, ये बोले कि हाँ, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था कि ये बोले ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट चला, जब पता चला कि इनका लीवर डैमेज हो चुका है, ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक हो रहे थे। फिर 2-2.5 महीने, मतलब कि मई जून में नहीं, सॉरी, मई में इन्होंने दवा अपनी बंद कर दी, खाना दवा बंद कर दी। और पता नहीं क्या इनके दिमाग में ये था ना कि मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, मैं सब कर लूँगा। तो ये इतना जल्दी हर एक काम किए, इतना जल्दी कि मैं क्या बोलूँ। पहले तो पापा की इन्होंने आँख का ऑपरेशन करवाया फरवरी में। फिर उसके बाद इनको इधर 4 से 6 महीने के फरवरी से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। 3-4 महीने में पता नहीं ऐसा क्या इनके दिमाग में चल रहा था कि ये, मैं इनसे कुछ भी बोलूँ, इतना जल्दी था कि सब कुछ जल्दी करा रहे थे, हर एक चीज़। और ऐसा नहीं था कि अपना ध्यान भी रख रहे थे, प्रॉपर दवाई गोली भी खा रहे थे, लेकिन चिड़चिड़े हो गए थे। पता नहीं, अगर मैं उनको कुछ ही बोलूँ तो उस चीज़ का मतलब ऐसा तो सुनते नहीं थे, मेरी बात सुनते थे, हर एक चीज़ करते थे। और मैंने जैसे बोला कि मैं उनके लिए जितना बोलूँ उतना कम है, हर फील्ड में अच्छे थे। लेकिन ये भी सच है कि कोई अगर 2 साल में आपको, अगर मुझे ही पता चले कि मैं मरने वाली हूँ, मेरा जीवन ज़्यादा दिन मेरा जीवन नहीं है, तो मेरे पीछे सब लोग परेशान हो रहे हैं, जितने लोग हैं, मेरे बच्चे हो चाहे मेरी बीवी हो, हर एक चीज़ हो, मैं ही सोचूं तो मुझे भी लगे कि हे प्रभु मैं मर जाऊं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इन लोग मेरी वजह से परेशान हैं। तो थोड़ा बहुत तो मन में लगता है, देखिए उनके भी हो रहा था। लेकिन कभी कभी लगे कि सब ठीक हो गया, लेकिन एक समय लगे कि सब खराब हो गया है। लेकिन हो गया, उस बारे में बार बार बात करना, लेकिन बार बार बातें होती हैं, दिमाग में बार बार वही आता है
कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, लेकिन हो गया, जो भी हो गया। लेकिन अभी तो मैं सोशल मीडिया में आई हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई हूँ। प्लीज़ 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 मुझे आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ ना, उस बैकग्राउंड से आपको सोशल मीडिया तक आना और अपनी बातें, अपनी जर्नी, कुछ भी कहना, इस चीज़ को बहुत छोटा समझते हैं। और ये भी सच है कि कोई नहीं देने वाला मुझे। हेल्प करते हैं, पूछते हैं, लेकिन कोई कितना करेगा, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं ऐसा कोई काम भी नहीं कर सकती कि मैं घर से बाहर निकल के कोई काम करूं, तो भी नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो सोचा कि ऐसा करते हैं कि ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, अपनी जर्नी बताते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, हर एक चीज़। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ स्किप मत करिए, पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग की वजह से किसी का जीवन बदल सकता है, वो जो मेरा नहीं, मेरे बच्चों को बदल सकता है। क्योंकि सबसे मैं आपसे बार बार एक चीज़ बोलती हूँ, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मैं सोशल मीडिया में आई हूँ, और वही मेरे बच्चे जिम्मेदारी हैं। सास ससुर भी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उनको भी देखना है। वो अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, जो हैं सब लोग अच्छे हैं। ये बोले थे, जब थे तो बोले थे कि नीतू, कौन क्या करता है तुम उसका कभी मत ध्यान देना, तुम क्या करती हो तुम उस पर रटे रहना, और देने वाला कोई नहीं है, तुमको जो करना है। ये पता नहीं 2-2.5 महीनों में ऐसा क्या बोलते हैं कि नीतू कोई किसी का नहीं होता है, और जो तुमको करना है अपने अपने दम पे करो, अकेले करो, किसी पे डिपेंड मत रहना, किसी से उम्मीद मत करना। तो बस वही है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ, अपना काम स्टार्ट करूँगी, यही है मेरा सपना है कि अगर मुझे इस काम में सफलता मिल गई तो अपना मैं आपको आगे बताऊंगी मैं क्या करना चाहती हूँ अपने जीवन में। लेकिन अभी जिम्मेदारी, मेरे बच्चे हैं, मुझे अपने आरएफ का ऑपरेशन कराना है, आरएफ का ऑपरेशन कराना है, जो सबसे बड़ा मेरे लिए वो लगता है कि कितना बड़ा वो है कि उसका ऑपरेशन कराना है, और उसका वेट, हर एक चीज़ बहुत वीक है, वो शरीर से भी कमज़ोर है, हर चीज़ से कमज़ोर है, और मैं हर एक चीज़ से मैं वीक हूँ। मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, मदद करते हैं, लेकिन मुझे मदद लेना वो अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो मेरे वीडियो को आप लोग देखिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए। मैंने आज शाम को ज़्यादा कुछ खाना बनाया नहीं था, बच्चे फ्राइड राइस के लिए बोले थे, उनके लिए फ्राइड राइस बनाया, चावल रखा हो तो उनको फ्राई करके बच्चे खा लेते हैं। और मैंने आर्यन को खाना खिला दिया, टीवी चला दी है, वो देख रहे हैं। और ये झलक बैठी है, और झलक कह रही है कि झलक कल फंक्शन में गई थी तो कल नहीं आई थी। और ये हमारा दीदी का खाना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। आप लोग अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड नाइट, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।